Solvent extraction, liquid extraction or partitioning. It is a method to separate compound based on their relative solubilities in two different immiscible solvents. Usually one is aqueous and the other is organic solvent. यहाँ पे जो important बात है, दो solvents हैं जो कि immiscible हैं, non-reactive हैं. Secondly, जो solute है या जो compound है वो relative solubilities की base पे separate out होता है दोनों में. Equilibrium process है, यानी कि एक solvent था उसमें हमारे पास कुछ added solute है, हम सेकेंड कुछ ऐसा सॉल्वेंट डालते हैं जो कि फर्स्ट सॉल्वेंट के साथ रिएक्टिव बिल्कुल ना हो, लेकिन उस फर्स्ट सॉल्वेंट में मौजूद सॉल्यूट जो है उसकी सर्टेन अफिनिटी हो या कुछ सॉलिबिलिटी हो टुवर्ड्स द एडेड सॉल्वेंट, ताकि वो उसमें सेपरेट आउट हो जाए. लेट्स सी, ये एक्चुअली जब हम ये सॉलिड एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराने के लिए जो हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसमें सेपरेटिंग फनल बहुत इंपॉर्टेंट है. हियर वी हैव शोन यू अ सेपरेटिंग फनल जिसमें दो कलर्ड लिक्विड्स हैं, विच शोज दैट वी हैव टू इमिसिबल लिक्विड विच जिसमें फेजेस जो है ना उनकी अलग अलग रहती हैं. नेक्स्ट, एक छोटा सा एनिमेशन जस्ट टू शो दैट हाउ एक्चुअली दिस ऑल हैपेंस. हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसमें कुछ सॉल्यूट एडेड है, डिफरेंट टाइप की जो है केमिकल बॉडीज हैं उसमें, और इन केमिकल बॉडीज को जब हम नेक्स्ट फनल में सेपरेटिंग फनल जो कि स्टॉपर्ड है, यहाँ पे जो हमारे पास सेपरेटिंग फनल है दैट इज स्टॉपर्ड, इसमें ऐड कर दिया हमने. नेक्स्ट, कोई सेकेंड सॉल्वेंट डाला जो कि विच इज नॉट रिएक्टिव, इमिसिबल है फर्स्ट सॉल्वेंट के साथ, शेक कराएंगे इसको एंड देन विल सी कि दो सेपरेट फेजेस बन जाती हैं. जैसे ऑयल और वाटर की एग्जांपल लेते हैं आप, ऑयल और वाटर को जितना मर्जी शेक कर लें वो ऑयल जो है वो आखिर में एक लेयर बना लेगा वाटर के ऊपर, क्योंकि डेंसिटी कम होती है ऑयल की तो वो ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे रहता है और दो डिस्टिंक्ट लेयर्स बन जाती हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते नो मैटर हाउ मच यू शेक. इसी तरीके से दो हमारे पास फेजेस बन गई और जो हमने ऐड किया था सॉल्वेंट उसमें हमने कहा कि सर्टेन केमिकल बॉडीज थी, उसमें से वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जिनकी अफिनिटी थी टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर जो सेकंड सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल थी वो उसमें जाके ऐड हो गई हैं, सेपरेट आउट हो गई हैं. नेक्स्ट, हम दोनों सॉल्वेंट्स को जो है स्टॉपर जो है उसको कंट्रोल करते हुए सेपरेट करा लेते हैं. और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में तो उसमें ईथर एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ईथर एक्सट्रैक्शन को जब हमारे पास कोई एक सब्सटेंस उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पीशीज हैं और उन दोनों को सेपरेट आउट कराने के लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक पोर्शन है वो सेपरेट हो जाता है इन द ईथर लेयर, और इस तरीके से हम ईथर एक्सट्रैक्शन इसको बोल देते हैं. और ईथर एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट करते हुए लेबोरेटरी में व्हेन वी हैव टू सेपरेट सम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल. तो ये जो हमारे पास ऑक्टेनॉल या ऑयल फेज थी उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चला गया है. अब जो हमारी ईथर लेयर है या कोई भी जो इमिसिबल ऑयल लेयर थी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था, उसको हम एवेपोरेट करवाएंगे और अपना सॉल्यूट सेपरेट आउट कर लेंगे. नेक्स्ट, यहाँ कहा जाता है कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल वॉल्यूम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन यूजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑल एट वंस. यानी कि अगर हम जो हमारा सेकंड सॉल्वेंट है उसके पोर्शन वाइज उसको यूज करें, शेक कराएं और जो है अपना सॉल्वेंट को, अपने सॉल्यूट को उसमें सेपरेट कराएं, तो ये बड़ा एफिशिएंट रहता है रादर देन कि हमने एक ही दफा सारा सॉल्वेंट डाल दिया और सेपरेशन करवाई. क्योंकि देखें जब हम शेक कराते हैं तो दो डिफरेंट इमिसिबल सॉल्वेंट हैं, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और सॉल्यूट को मौका मिलता है कि वो रिलेटिव अफिनिटीज की बेस पर सेपरेट कर जाए दोनों लेयर्स में. तो जब हम स्मॉल वॉल्यूम्स लेकर सॉल्वेंट्स के उनको शेक कराते हैं तो ज्यादा एफिशिएंट सेपरेशन होती है, ज्यादा एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन होती है हमारे पास. ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है. देखें जितना मर्जी हमने नो मैटर हम कितनी कंपाउंड की कितना अमाउंट डालते हैं सॉल्यूट का, ये रिलेटिवली चूंकि हमने देखा कि उनकी दोनों लेयर्स में उसकी कुछ सॉलिबिलिटी है तो ये अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखेगा दोनों फेजेस में. पार्टिशनिंग है, इसको हमने कहा कि स्टार्ट में हमने बोला कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इसको पार्टिशनिंग भी बोलते हैं. एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टिशन लॉ जो है ना उसको फॉलो करता है. व्हाट डज दिस लॉ इम्प्लाइज? ये कहता है जी द सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड. नो मैटर कितनी अमाउंट डाली थी,
जो इक्विलिब्रियम कायम रहेगा। इसको हम फर्दर इलाबोरेट करते हैं बाय टेकिंग अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आयोडीन एक्सट्रैक्शन। आयोडीन जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास। आयोडीन एटम कंबाइंस एंड I2 की फॉर्म में हमें मिलता है। दोनों आयोडीन एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, कोई पोल्स नहीं बनते, रादर इट्स अ नॉन पोलर कंपाउंड। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है इट्स वेरी मच सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम सॉल्व कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको 3 सेपरेटिंग फनल्स दिखाई हैं और यहाँ पे हमारे पास जो अपर लेयर है दैट इज एक्वस वन और लोअर जो है हमारे पास नॉन एक्वस लेयर है। यहाँ इसमें हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया हुआ है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पोटाशियम आयोडाइड इन वाटर। जब पोटाशियम आयोडाइड वाटर में डिजोल्व होगा तो ये आयंस जो हैं उसके सेपरेट आउट हो जाएंगे, आयोडाइड आयन एंड पोटेशियम आयन। जो आयोडाइड आयन है, अब हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन है। आयोडीन का मॉलिक्यूल इट प्रेफरेंशियली मूव्स टुवर्ड्स द एक्वस लेयर कि वो जाके वहाँ पे आयोडाइड आयंस के साथ कंबाइन करे और ट्राई आयोडाइड आयन बना दे। यहाँ पे ये एक जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस है ये दिया गया है। आयोडीन एटम्स कंबाइन करते हैं आयोडाइड आयन के साथ जो कि एक्वस लेयर में मौजूद है और ये ट्राई आयोडाइड आयन बना देगा। ये ट्राई आयोडाइड आयन भी एक्वस सॉल्युबिलिटी ही होती है इनकी, लेकिन जो ट्राइआयोडाइड आयन है ये ब्राउनिश कलर देते हैं, जबकि आयोडीन जो है उसका जो है वो एक पर्पलिश कलर होता है और आयोडीन सॉल्युबल रहती है हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अब ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये एस्टैब्लिश रहेगा, यानी कि द रेट एट विच आयोडीन reacts with iodide ion to form triiodide ion is just the same कि how iodide ion is breaking down into triiodide ion जो है कन्वर्ट हो रहा है दोबारा आयोडीन में, आयोडीन मॉलिक्यूलर आयोडाइड आयन में। ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास रहता है इस पूरे जो सेपरेशन असेंबली है। अब ये जो ब्राउनिश कलर है एक्वस लेयर का दैट इज ड्यू टू द ट्राइआयोडाइड आयन। जब हमने इसको शेक किया है ऑर्गेनिक या इमिसिबल लेयर के साथ टेट्राक्लोराइड जो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो जो आयोडीन है, आयोडीन जो है वो प्रेफरेंशियली मूव कर गई है टुवर्ड्स कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडीन हमें पर्पलिश कलर देती है। यहाँ पे देखें कि ये बॉटम जो CCl4 का जो सॉल्वेंट हमने लिया हुआ था उसका पर्पल कलर हो गया है और ऊपर एक्वस लेयर हमारे पास हमें नजर आ रही है। तो इस तरीके से हम आयोडीन को किसी भी जो कंपाउंड है अगर उसमें हमारे पास आयोडीन है और हमने उसकी सेपरेशन करवानी है तो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड यूज करते हैं। मीनवाइल आई वुड रिलेट के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो मेथड है वो बहुत असेंशियल है या बहुत यूजफुल है कि जब हमारे पास दिया गया सॉल्वेंट जो कंपाउंड है वो वॉलेटाइल है और थर्मोलेबाइल भी है, मतलब सब्लिमेशन में हम यूज तो कर सकते थे लेकिन सब्लिमेशन में हीट प्रोवाइड की जाती है, लेकिन यहाँ पे वी आर नॉट रिक्वायरिंग एनी काइंड ऑफ हीट, रादर 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस जो हैं और वॉलेटाइल सब्सटेंसेस उनकी सेपरेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक को।